Hello friends, welcome to Officer's Nest. I am Syed Tariq, rank 53rd in BPSC. 70th BPSC के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स. उससे कुछ सवाल आते हैं, लगभग 10 सवाल के अप्रॉक्स, और जिन्होंने ये नहीं कवर किया होता है उनके वो 10 सवाल छूट जाते हैं एंड दैट बिकम्स अ डू और डाई और मेक और ब्रेक टाइप ऑफ सिचुएशन. तो मुझे यहाँ पर बुलाया गया है टू कवर लास्ट 10-12 महीने के जो मेजर बिहार में करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स जो हुए हैं उनका एक स्टॉक टेक के लिए. तो हम लोग कवर करते हैं एक रिवीजन के तौर पे. जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप एक रिवीजन के तौर पे इसको देख सकते हो एक स्लाइड की तरह कि क्या क्या मेजर इवेंट्स जो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव जो हमें लगता है वो मेजर इवेंट्स क्या हैं, एंड विल सी दैट. अंजलि कुमारी वर्किंग एज द कांस्टेबल इन पटना पुलिस हैज बीन सेलेक्टेड द वर्ल्ड एथलेटिक्स. पटना पुलिस में ये कार्यरत हैं और वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में, शी इज फ्रॉम सारन, ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में इन्हें सिलेक्ट किया गया है. फाइन. मेनका मलिक फ्रॉम बिहार रिसीव द साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है इनको, ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है. फाइन. किसके लिए? नीलकंठ को इन्होंने नेपाली से मैथिली में कन्वर्ट किया. मेनका मलिक को ट्रांसलेशन, साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है फॉर कन्वर्टिंग नीलकंठ फ्रॉम नेपाली टू मैथिली. वंदे भारत ट्रेन इन बिहार. वंदे भारत ट्रेन लगभग बिहार में कितने हो गए? पटना में 4 हो गए चलने के लिए. फाइन. लगभग इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है बट ठीक है, ध्यान रखेंगे लगभग 4-5 है, 1-2 नहीं है, 4-5 के आसपास है, 4 के आसपास है. इंडियाज फर्स्ट नेशनल, ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज इन पटना. पटना यूनिवर्सिटी के पीछे बनाया गया है, तो पटना में स्टैब्लिश है इंडिया का पहला डॉल्फिन, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर. फाइन. नेक्स्ट, 250 years of the first copper postage stamp. Postal Department Bihar to issue a special cover to commemorate 250 years of the issue of the world's first, दुनिया का पहला कॉपर पोस्टल स्टैंप, उसका कमेमोरेशन के लिए फिर से एक कमेमोरेशन के लिए स्पेशल कवर डिजाइन किया गया. सबसे पहला जो कॉपर पोस्टेज स्टैंप था वो बिहार में मिला था. द फर्स्ट कॉपर पोस्टेज वाज इशूड फ्रॉम पटना अजीमाबाद इन 1774. इसके कमेमोरेशन में एक कवर डिजाइन किया गया. आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टैलेंटेड आर्टिस्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स. जिनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं और वो आर्ट में बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करने के लिए आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर्स. फाइन. आम्रपाली ट्रेनिंग सेंटर्स स्किल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, आर्टिस्ट्स के लिए है. फाइन. बिहार पैक्स अवार्ड. पैक्स क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये ग्रास रूट लेवल पे एग्री फंडिंग, ग्रास रूट लेवल पे एग्रीकल्चर को फंड करने का काम करती है. तो अंडर द चीफ मिनिस्टर आदर्श पैक्स इंसेंटिव स्कीम. पैक्स जो सबसे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी फंडिंग कर रहे हैं किसानों को, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है पैक्स अवार्ड में. और 46 पैक्स को अवार्ड किया गया है. जनरली पंचायत लेवल पर ही होता है. Soil Health and Fertility Scheme. Bihar was awarded a certificate of appreciation for best performing state. बिहार को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला है. इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है. बेस्ट परफॉर्मिंग किस चीज के लिए? अंडर सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम. ठीक है. नेक्स्ट, कांवर लेक. कांवर लेक इज ग्रेजुअली डिसअपियरिंग. नाउ दिस इज अगेन अ चैलेंजिंग न्यूज फॉर अस. ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है बट कांवर लेक धीरे धीरे खत्म हो रहा है. कांवर लेक का क्या इंपॉर्टेंस है? इट्स द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक एशिया का, है ना, एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है. ऑक्सबो लेक जानते हैं आप लोग क्या होता है? रिवर फ्लो करती रहती है, उसके टाइम पे अगर ये टर्न ऐसा होता है तो यहाँ पर इरोजन होते होते ये, या इरोड होते होते ये दोनों एरियाज धीरे धीरे करके ये वाला लेक अलग कट जाता है. ये कट जाता है, ये अलग एक लेक बन जाता है और ये दोनों रिवर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं. तो दिस बिकम्स अ ऑक्सबो लेक. तो बिहार का ओनली रामसार साइट लोकेटेड इन, बिहार का एकमात्र रामसार साइट भी है और एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक भी है, कांवर लेक. बट द थिंग इज इट्स ग्रेजुअली डिसअपियरिंग, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है. नेक्स्ट, न्यू रामसार साइट्स इन बिहार. अभी तक एक था, अब और ऐड हो गए हैं. नागी एंड नकटी बर्ड सैंक्चुरीज, दोनों जमुई में है. ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा हो, दोनों जमुई में, और दोनों ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हैं. ध्यान रखेंगे, दोनों ह्यूमन मेड है, नेचुरल नहीं है. नए रामसार साइट्स बिहार में ऐड हो गए. रामसर साइट का बेसिक थोड़ा आप याद रखेंगे, कब कन्वेंशन में आया था? 1982 में.
और टोटल नंबर ऑफ रामसार साइट्स इंडिया में लगभग 75 के आसपास हैं। द फर्स्ट कौन था इंडिया में? चिल्का लेक, ठीक। और इसके साथ एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी होता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है, वो नेम्स ऑफ वेटलैंड्स होते हैं जहां पर चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर आर हैपनिंग, या जिसमें पोल्यूशन या किसी और वजह से चाहे चेंज हो चुका हो या हो रहा हो या होने वाला हो, तो उसकी वजह से उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आ रहा है, उसके नाम अलग से हम लोग मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। इंडिया में भी 2 मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में थे पहले, ठीक है। उनका नाम हम बताएंगे कि क्या कौन से 2 थे, ठीक है, और याद रखेंगे ये वाली चीज, कौन से 2 थे और अभी कौन से हैं। इंक्रोचमेंट एट काबर टाल वेटलैंड, नेशनल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो स्पेशली बनाई गई है इन्वायरमेंटल मैटर्स पे ध्यान देने के लिए 2010 में, एनजीटी एक्ट से, एनजीटी एक्ट 2010 has set up a 4-membered committee to look into allegations made in encroachment. It was designated as a Ramsar site in 2020 and is recognized as Asia's largest वही हमने देखा, ये तो है ही। तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, इंक्रोचमेंट होने की वजह से लोग वहाँ पर जाकर के लैंड यूटिलाइजेशन को चेंज कर रहे हैं। जहाँ पर वेटलैंड है वहाँ पर जाके में भी घर बना रहे हैं या वहाँ पर कुछ और सेटलमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से लेक भी डिसअपियर हो रहा है, हमने देखा लेक भी डिसअपियर हो रहा है। तो इसके लिए एनजीटी ने कमिटी बनाई है इसको स्टडी करने के लिए और इसको वापस से इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में प्रेजेंटली 2 हैं, आप उनका नाम बताएंगे। फाइन। आईआईटी पटना क्या है? एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम पार्टनर विद आईआईटी पटना टू एनहांस टनलिंग प्रोजेक्ट्स परफॉर्मेंस। अभी पटना में बहुत सारे टनलिंग प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ पटना मेट्रो कंस्ट्रक्शन, तो उनको इनहांस करने के लिए आईआईटी पटना के साथ कोलैबोरेट किया गया है। फाइन। नेक्स्ट, शरद सागर, बिहार शरद सागर नेम 2024 यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, नाम याद रखेंगे, शरद सागर, इनको 2024 यंग ग्लोबल लीडर कहा गया। ही इज द यंगेस्ट फ्रॉम इंडिया एंड द फर्स्ट एवर फ्रॉम बिहार टू बी चोजन फॉर द कॉवेटेड पोजीशन बाय द, इसे अवार्ड कौन देती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फाइन, ठीक है, तो ये याद रखेंगे शरद सागर के बारे में। नेक्स्ट, स्टेट ओन्ड पावर जायंट एनटीपीसी हैज क्लोज्ड। एनटीपीसी बरौनी में एक स्टेज 1 का पावर स्टेशन था 220 मेगावाट का, उसे क्लोज कर दिया गया है परमानेंटली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी बरौनी। बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नॉर्थ बिहार को 37th रैंक और साउथ बिहार में 38th रैंक को रेटिंग ऑफ 55 पावर कंपनीज ऑफ द कंट्री। नॉर्थ बिहार को ज़्यादा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ज़्यादा ऊपर है, 37th पोजीशन। NBPDCL नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार has spent 2.1% ऑफ इट्स GSDP। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट रिपोर्ट में 2.17% ऑफ इट्स GSDP ऑन हायर एजुकेशन, ऑन सर हायर एजुकेशन पे। ओवरऑल टारगेट क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या टारगेट है कि हम लोग 6% के आसपास स्पेंड करेंगे एजुकेशन पे, ओवरऑल, सिर्फ हायर एजुकेशन पे नहीं, ओवरऑल एजुकेशन पे हम लोग अपने बजट का 6% खर्च करेंगे। नेक्स्ट, श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज, श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑफ मधुबनी has become the first college of Bihar to get an affiliation from NBA। पहला कॉलेज है मधुबनी का जिसे NBA से accreditation मिला है। कालाजार एराडिकेशन फ्रॉम बिहार, कालाजार को eradicate कर दिया, has been eradicated in all the blocks of the state। eradication का मतलब ये नहीं होता है कि अब एक भी पेशेंट नहीं है। eradication का मतलब क्या है? लेस देन 1 पेशेंट पर 10,000 पॉपुलेशन, मतलब 10,000 पॉपुलेशन में से एक से कम है, ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी माइन्यूट, बहुत कम है। इजरायली टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड एट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में इजरायली टेक्नोलॉजी यूज होनी है। कहाँ की टेक्नोलॉजी? इजराइल की टेक्नोलॉजी। किस काम के लिए? लीची के डेवलपमेंट या लीची के ग्रोथ के लिए, फॉर लीचीज रेडनेस एंड स्वीटनेस। मुजफ्फरपुर प्लांट एट कांति बांद्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड, अंजनी कुमार सिंह, कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर ऑफ बिहार म्यूजियम पटना, ऑनर्ड विद म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड। बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर हैं, इनको अवार्ड मिला है म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड का, ठीक है। नेक्स्ट, पंडित हीरालाल मिश्रा अवार्ड, मदन मोहन शर्मा, क्लासिकल सिंगर फ्रॉम वैशाली, एंड सविता मिश्रा अवार्डेड ओडीसी डांसर, ठीक है। पंडित हीरालाल मिश्रा अवार्ड के 2 विनर्स हैं, मदन मोहन शर्मा और सविता मिश्रा। मदन मोहन शर्मा और सविता मिश्रा। बिहार लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन बांका, बिहार का लार्जेस्ट सोलर प्लांट, बिहार का लार्जेस्ट
सोलर प्लांट हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था कि बिहार में 31% प्रेजेंटली रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी जनरेट हो रहा है, जिसका टारगेट है 2025 तक इसको 35% कर देना। फाइन। तो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर है? बांका में। नेक्स्ट, सुशील कुमार मोदी, फॉर्मर बिहार डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। सुशील मोदी सर्व द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बहुत 2-3 बार डेप्यूटी, 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये रहे बिहार के। नेक्स्ट, Bihar's first antiquities conservation laboratory has been constructed in Patna Museum. Bihar's first antiquities conservation laboratory. Antiquities conservation laboratory क्या होता है? जहाँ पुरातत्व मिले, पुरातत्व है, उनको कंजर्व करने के लिए। एक तो पुरातत्व मिल गए, हो सकता है वो बहुत बुरे कंडीशन में है, उनका कंडीशन ठीक नहीं है, तो उसको वापस से कंजर्व करने के लिए, ठीक करने के लिए लेबोरेटरी स्टैब्लिश की गई है पटना म्यूजियम में। ठीक है। इंडिया फर्स्ट डिजिटल बैगर, बिहार एंड कंट्रीज फर्स्ट, बिहार का और कंट्री का पहला डिजिटल बैगर राजू पटेल, पहले डिजिटल बैगर राजू पटेल पासेस अवे। इनको ही वाज, ये बेतिया गए थे और इनका फेमस नाम था डिजिटल भिखारी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि डिजिटल बैगर क्या है। डिजिटल बैगर कौन पहले थे? राजू पटेल, एंड ही पास्ड अवे, उनको डिजिटल भिखारी कहते थे। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, आईआईटी पटना में, आईआईटी पटना का टॉप रैंक है, एक ही है बिहार से, 163rd रैंक, और ये एशिया में है, रिमेंबर एशिया में ही 163rd रैंक है। रैंक इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखें, जस्ट गुड टू नो। Religious tourism destination of the year award received by Bihar. Religious tourism destination of the year. ठीक है, बिहार से ज़्यादा रिलीजियस कोई और एप्ट प्लेस भी नहीं है, इतने सारे एंशियंट रिलीजन्स का बर्थ प्लेस है बिहार, तो बिहार को रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, एमएसपी डिमांड फॉर मखाना, बिहार गवर्नमेंट ने मखाना के लिए एमएसपी, अभी हम लोग जानते हैं कि मखाना 22 क्रॉप्स के लिए मिलता है, तो एक मखाना के लिए भी डिमांड किया गया है कि अलग से एमएसपी का अनाउंसमेंट होना चाहिए। और मखाना हम लोग जान रहे हैं, मखाना को तो, मखाना इज वन ऑफ द 3 प्रेस्टिजियस कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ मिथिला, मिथिला रीजन का बहुत फेमस आइडेंटिटी है, पान, मखाना और माछ। ठीक है। लेड लेवल इन चिल्ड्रंस ब्लड, बिहार हैज द हाईएस्ट एवरेज ब्लड लेड लेवल, लेड का जो लेवल है अमंग 23 स्टेट सबसे ज्यादा है बिहार में। लेड कहाँ से, कहाँ से सोर्स क्या है लेड का? बहुत जगह फ्यूल में अवेलेबल होता है, पेट्रोल में लेडेड फ्यूल जो कहते हैं वहाँ से मिलता है, बहुत जगह पेंट्स में, जो हम लोग घर में पेंट यूज़ करते हैं उसमें लेड मिक्स होता है। ठीक है, तो लेड बिहार में हाईएस्ट है चिल्ड्रंस के ब्लड लेवल में। WHO का थ्रेशोल्ड लगभग 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, फाइन, किसने किया था ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट बिहार में हाईएस्ट है ब्लड लेवल में, ब्लड में लेड का लेवल बच्चों में। नेक्स्ट, राइनो टास्क फोर्स, एक राइनो टास्क फोर्स स्टैब्लिश किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। क्यों? अभी क्या है, अभी राइनो पॉपुलेशन कितना है कि 1 राइनो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में और 14 हैं पटना जू में, बट इनका टारगेट है उसको और इंक्रीज करना, इंक्रीज द राइनो बेयरिंग एरियाज इन VTR बाय 5% इन द नेक्स्ट 2 years। फाइन, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे? मदनपुर रीजन में और गनौली रीजन में। ठीक है, तो राइनो टास्क फोर्स आप बेसिक याद रखेंगे कि जो एक प्रेजेंटली राइनो अवेलेबल है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, उसको और इंक्रीमेंट करना, बिहार पटना जू में भी इंक्रीमेंट करना। स्पेशल लैंड सर्वे, बिहार में आप लोग जान रहे होंगे रूरल एरियाज में एक लैंड सर्वे चल रहा है जो कंप्लीट होगा लगभग 2025 तक, बिगैन इन 2011, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और लास्ट कडास्ट्रल सर्वे, कडास्ट्रल सर्वे क्या होता है? कडास्ट्रल सर्वे ओनरशिप के हिसाब से, सपोज दिस इज, ये एक पार्सल ऑफ लैंड है, इसमें इनका इतना है, इनका इतना है, इनका इतना है, इस तरह से, तो ओनरशिप बेस्ड जो सर्वे होता है दैट इज नोन एज कडास्ट्रल सर्वे। एक टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे इज फ्रॉम अ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव कि ये लैंड है तो उसमें बहुत सारे कंटूरिंग की जाती है कि इस लैंड या इस लैंड का हाइट इतना है, उसके अंदर इस हाइट का लैंड, इस लैंड का हाइट इतना है, तो वो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से होता है, उसको कहते हैं टोपोग्राफिकल मैपिंग। और जो ओनरशिप पर्सपेक्टिव से होता है उसको कहते हैं कडास्ट्रल मैपिंग। फाइन। नेक्स्ट, शहीद दिवस, अगस्त 11, 2023, 81st एनिवर्सरी ऑफ मार्टिरडम, ये सप्तमूर्ति जिसे कहते हैं पटना में, दे डाइड ट्राइंग टू होस्ट द इंडियन फ्लैग एट पटना सेक्रेटेरिएट। पटना सेक्रेटेरिएट में उन लोग फ्लैग होस्ट करना चाहते थे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये 7 जो सतमूर्ति में 7 लोग हैं, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन थे वो 7 लोग जिन्होंने शहादत दी अपनी भारत की आज़ादी के लिए।
देवीपद चौधरी, इंपॉर्टेंट है, सातों नाम आप हमेशा याद रखेंगे। देवीपद चौधरी, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह एंड राम गोविंद सिंह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, ये कभी भी आ सकता है। दिस इज स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, बट ये कभी भी पूछा जा सकता है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार पृथ्वी दिवस अलग है। वर्ल्ड अर्थ डे, दुनिया का जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो अप्रैल 22 को मनाया जाता है, बट बिहार का पृथ्वी दिवस अगस्त 9 को मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं? जल जीवन हरियाली अभियान और प्लांट सैपलिंग्स, अर्थ के लिए जो कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे टास्क कवर किए जाते हैं। ब्लैक बैग क्लस्टर, मुजफ्फरपुर इज इमर्जिंग एज अ मेजर बैग क्लस्टर, ये याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर एक बैग क्लस्टर के तरह डेवलप हो रहा है। यहाँ पर सेटअप अंडर द सीएम एमएसएमई क्लस्टर स्कीम के अंडर में मुजफ्फरपुर को बैग क्लस्टर की तरह डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। बिहार फ्लड्स रिकग्नाइज्ड एज नेशनल प्रायोरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। हमने देखा था कि पर्टिकुलर लोग वोट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्लड्स इन देयर एरिया एंड नथिंग बीइंग डन अबाउट दोज फ्लड्स। यहाँ पर क्या है? यूनियन बजट 2024 एलोकेटेड रुपीज 11,500 करोड़। आई वुड रेकमेंड कि आप ये डेटा याद रखें। और हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजिंग द वाटर्स ऑफ कोसी, कोसी के लिए पर्टिकुलरली 11,000 करोड़ अलॉट किया गया है यूनियन बजट में। ये डेटा मैं रेकमेंड करूंगा कि आप याद रखें। And this is the first time that the problem of floods in Bihar was recognized as a national priority. सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट कर रही है किसी स्टेट में तो दैट बिकम्स अ नेशनल प्रायोरिटी। कोसी क्या है? कोसी के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन है? सुन कोसी, अरुणन, तमूर, और ये फ्लो करता है फ्रॉम तिब्बत, नेपाल और वापस बिहार में एंटर करता है एंड देन फ्लोज इनटू गंगा रिवर। नेक्स्ट, चंपारण मटन। चंपारण मटन क्या है भाई? चंपारण मटन खाने वाली डिश तो है, बट ये थोड़ा अलग है। मेक्स इट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ ऑस्कर्स स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड। एक डॉक्यूमेंट्री है, इनके डायरेक्टर रंजन कुमार है। ठीक है, लीड रोल चंदन रॉय और फलक खान, आप देख सकते हैं। ये बज्जिका डायलेक्ट में शूट किया हुआ एक मूवी है जिसको ऑस्कर्स के स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड से की जा चुकी है, दैट इज नोन एज चंपारण मटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर का नाम तो याद रखेंगे, रंजन कुमार। चंपारण मटन बाई रंजन कुमार। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक याद करने का इसे बहुत सिंपल तरीका है, सबको याद रखें। चंपारण मटन की दुकान रंजन कुमार की है। ठीक है, उस तरह से याद रखेंगे हम लोग। बिंदेश्वर पाठक, सोशल रिफॉर्मर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया एट 80 ईयर्स। ठीक है, ये रामपुर बाघेल विलेज के थे। इनका हम लोगों ने देखा, इन्हें पद्मा अवार्ड भी मिला था। फाइन, इस साल पद्म अवार्ड से भी मिला है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस रोल था इनका फ्लैगशिप स्वच्छ भारत मिशन में। ठीक है, तो बिंदेश्वर पाठक याद रखेंगे। इन्हें पद्म अवार्ड भी मिला है, तो उस तरह से भी याद रखना ही है। नेक्स्ट, बहुमंजिला आवासन योजना बाय अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है अर्बन पुअर के लिए। अर्बन हाउसिंग का एक अलग प्रॉब्लम है, तो अर्बन हाउसिंग के लिए, अर्बन पुअर्स के लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से, एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन से जो लोग अपनी जगह से हटा दिए जाते हैं उनके लिए, ताकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फिर से रीस्टोर कर दिए जाएं या वहाँ पर उनको रीसेटलमेंट प्रोवाइड किया जाए। विमानिका एरोस्पेस क्या है? ये इज प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोटोटाइप ऑफ फ्लाइंग टैक्सी। एक फ्लाइंग टैक्सी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आईआईटी पटना। ठीक है, एंड फाउंडर ऑफ विमानिका एरोस्पेस इज मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित एक फ्लाइंग टैक्सी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन बिहार, NHAI to carry out a feasibility test for building the first expressway in Bihar from Buxar to भागलपुर, मतलब अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये बिहार अगर है तो बक्सर इस साइड है, भागलपुर इस साइड है, अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंट्री एक एक्सप्रेसवे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और ये वापस से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे जो यूपी का है उसमें जाकर मिल जाएगी। करंटली देयर इज नो एक्सप्रेसवे इन बिहार, अभी तक प्रेजेंटली कोई एक्सप्रेसवे नहीं है। एक्सप्रेसवे क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। एक नॉर्मल नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे कब बनता है? जब उसमें कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हों। ठीक है, नेशनल हाईवे क्या है कि आप, ये रोड है, आप जा रहे हैं, आप यहाँ से भी उतर गए, इधर गए, यहाँ से आप रोड के बाहर चले गए, यहाँ पर भी रास्ता है, तो ये नॉर्मल हाईवे है। एक्सप्रेसवे क्या होता है कि जहाँ पर एंट्री और एग्जिट कंट्रोल्ड है, आप कहीं से भी निकल नहीं सकते, सारे बैरिकेडेड होते हैं। आपको पर्टिकुलर रास्ता जगह दिया जाएगा जहाँ से आप उस रोड से निकल सकते हैं। तो जब कंट्रोल्ड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो तो उसे एक्सप्रेसवे कहते हैं, और व्हीकल्स इस पे बहुत ज्यादा फास्ट चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, महिला ITI। बिहार हैज बिल्ट महिला ITI इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन
महिला ITI मतलब ITI फॉर वुमेन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन 21 डिस्ट्रिक्ट में बना दिया है। और प्लान क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन ITI स्टैब्लिश किया जाएगा टू गिव टेक्निकल ट्रेनिंग। ITI होता ही है टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, फाइन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े, फाइन। नेक्स्ट, बापू परीक्षा परिसर, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कहाँ पर है ये? कुम्हरार में है और इंडिया का लार्जेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। लगभग 16,500 कैंडिडेट्स एक साथ वहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। याद रखें कहाँ पर है? कुम्हरार में है, पटना में है, बापू परीक्षा परिसर। अश्वमेध देवी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन कौन है? अश्वमेध देवी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रोड एनिमी, सड़क शत्रु, सड़क का दुश्मन कौन है? लॉन्च में पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो रोड पे कचरा फेंक रहे हैं। सड़क के दुश्मन कौन? जो रोड पर कचरा फेंक रहे हैं, और उसके लिए फाइन भी लगा दिया गया। एक और अवेयरनेस स्कीम है माई रोड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टार्ट की जा रही है, तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट, मेगा स्किल सेंटर। मेगा स्किल सेंटर हर जगह स्टैब्लिश किए जाएंगे इन ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स। वर्ल्ड बैंक एडेड, वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है अंडर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। स्किल डेवलपमेंट के लिए हर जगह मेगा स्किल सेंटर जनरेट किए जाएंगे। नेक्स्ट, SC डिक्लाइंस, ये तो हम लोगों ने देखा होगा, SC डिक्लाइंस इंटरिम स्टे ऑफ पटना हाई कोर्ट डिसीजन। The Patna High Court set aside the amended reservation laws in Bihar, which increased quotas for Dalits, tribals and backward के लिए जो 50% क्राइटेरिया को ब्रीच किया गया था, तो उसको स्टे लगा दिया है, डिक्लेयरिंग द अमेंडमेंट एज अल्ट्रा। पटना हाई कोर्ट ने इसे अल्ट्रा वाइज किया था, सुप्रीम कोर्ट में ये अभी जुडिशियसली पेंडिंग है, फाइन। तो 50% कैप है रिजर्वेशन में, और इसको इंक्रीमेंट की गई थी, तो उससे अल्ट्रा वाइज पटना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था। Next, Bihar passes bill to prevent paper leaks. Bihar Assembly passed the Bihar Public Examinations Prevention of Unfair Means aim to curb question paper. Question paper बहुत लीक, पिछले साल बहुत ज़्यादा, और इनफैक्ट इस साल भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं। लगभग बहुत जितने भी एग्जाम्स हो रहे थे सबके हम लोगों ने सुना कहीं लीकेज का प्रॉब्लम, कहीं बहुत सारे अलग व्हाट्सएप पर शेयर हो जाने का प्रॉब्लम, अदर मैल प्रैक्टिस। तो इनके लिए अलग से एक लॉ लाया बिहार ने, बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। All crimes under this law will be cognizable and non-bailable, ठीक है, फाइन। अब कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल क्या होता है? नॉन बेलेबल मतलब जिसमें पुलिस डायरेक्टली आपको बेल नहीं दे सकती, आपको बेल लेने के लिए यू हैव टू अप्रोच द जुडिशरी, पुलिस बेल नहीं दे सकती, फाइन। कॉग्निजेबल क्या होता है? कॉग्निजेबल जिसमें बिना वारंट के आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। एक होता है नॉन कॉग्निजेबल जिसके लिए आपको वारंट चाहिए, बट कॉग्निजेबल में बिना वारंट के भी एक मेजर क्राइम माना गया, और उसके लिए बिना वारंट के भी आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसमें 3 से 5 साल तक इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है, फाइन ऑफ 10 लाख के आसपास, फाइन। 15 स्टेट्स लीक इन 41 जॉब रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, लगभग हर स्टेट में हम देख रहे हैं बहुत सारे लीक्स हुए हैं। तो इनके लिए अलग से सेंटर ने भी एक लॉ लाया है, स्टेट ने भी एक लॉ लाया है, तो क्वेश्चन पेपर लीक के अगेंस्ट एक मेजर ड्राइव है। नेक्स्ट, बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर, राइट, हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर एक मेंबर पटना यूनिवर्सिटी के भी बने हैं, सेनेट के, फाइन। तो 3 ट्रांसजेंडर्स क्वालिफाइड द BPSC एग्जाम टू बिकम पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, ठीक है, 3। बहुत इंक्लूजन, हमारा एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ मूवमेंट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल। द सेकंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बिगैन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन 2025, फाइन। नेक्स्ट, बिहार फर्स्ट स्पोर्ट्स अकेडमी एंड यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगीर में। बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी वहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स अकेडमी सब इंटीग्रेटेड है वहाँ पर, ठीक है। और इनको एक ही कैंपस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, वक्फ बोर्ड क्लेम्स ओवर अ विलेज इन बिहार। वक्फ बोर्ड ने एक विलेज पे क्लेम किया है कि ये उनकी ज़मीन है। क्या है विलेज का नाम? द विलेज नेम इज गोविंदपुर, और इनको वक्फ बोर्ड ने कहा है कि आप 30 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, ठीक है। बस विलेज का नाम एक ध्यान रखें कि गोविंदपुर के विलेज को वक्फ बोर्ड ने कहा है कि उनकी ज़मीन है। नेक्स्ट, कैलिफोर्नियम पुलिस इन गोपालगंज बिहार सीज 50 ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस, 50 ग्राम एक सब्सटेंस सीज किया जिससे उन्हें लगा कि वो कैलिफोर्नियम है। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, हाईली रेडियो एक्टिव होता है, बट बाद में फिर ये ऐसा असरटेन किया गया है, ऐसा चेक करने के बाद कि ये कैलिफोर्नियम नहीं था, और ठीक है, कैलिफोर्नियम आप ध्यान रखेंगे कि रेडियो एक्टिव होता है। गुरमार
ये एक फेमस चीज़ है, गुरमार फाउंड ऑन गयाज ब्राह्मयोनी हिल, ठीक है। तो असीम ऑफ रिसर्चर्स विद एन एरे ऑफ मेडिकल प्लांट्स, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिले हैं ब्राह्मयोनी हिल पर। ब्राह्मयोनी हिल कहाँ है? जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे 70th बीपीएससी में तो आपकी ट्रेनिंग होगी बीपार्ड में, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट गया में। उसके सामने एक हिल है जिसको ब्राह्मयोनी हिल कहा जाता है, उस पर ट्रैकिंग के लिए भी ले जाते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट। आप लोग वहाँ जाएंगे तो एक गुरमार आप लोग वहाँ जाके ले सकते हैं, ठीक है। बिंग वन ऑफ द नोटेबल फाइंडिंग्स दैट इज नोन एज एंटी, अच्छा गुरमार क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक एंटी डायबिटिक हर्ब है, ठीक है, डायबिटीज के अगेंस्ट ये काम करता है। फाइन। स्टैम्पीड एट टेम्पल इन बिहार, रिसेंटली कहाँ पर स्टैम्पीड हो गया? स्टैम्पीड इज भगदड़, सेवरल पीपल डाइड, और बहुत लोग मर भी गए। कहाँ? बाबा सिद्धनाथ टेम्पल, कहाँ पर है ये? मखदूमपुर में है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बाबा सिद्धनाथ टेम्पल। वहाँ पर बहुत सारे स्टैम्पीड होने का बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, कहाँ पर है बाबा सिद्धनाथ टेम्पल, वो ध्यान रखेंगे। हो सकता है उस स्टैम्पीड की वजह से ये लोकेशन का सवाल आ जाए। नेक्स्ट, जीआई टैग फॉर 5 आइकॉनिक प्रोडक्ट्स, जीआई टैग मिला है 5 आइकॉनिक प्रोडक्ट्स को। 55 के लिए डिमांड किया था बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने, हम लोगों ने देखा है, बट उनमें से 5 को मिल चुका, उनमें से या फिर 5 को मिल चुका है। क्या क्या है? लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा तो बहुत ही फेमस है, बिहार स्टेपल डिश। सोनाचूर राइस, ध्यान, 5 का नाम आप याद रखेंगे। गुलशन टमाटो फ्रॉम रोहतास, गुलशन टमाटर, ठीक। सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट, ये सर्दियों में मिलता है, बहुत फेमस है। एंड दीघा मालदा मैंगो, दीघा मालदा का भी डिमांड था, तो ये 5 को जीआई टैग मिल चुका है। इससे पहले क्या क्या है? बिहार को 6 जीआई टैग पहले से है, शाही लीची, भागलपुरी जरदालू, कतरनी राइस, मरीचा राइस, मगही पान एंड मखाना, इन सबको जीआई टैग पहले से मिला हुआ है। ये तो 6, ये 5 ये और 6 ये 11 का लिस्ट आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, कौन कौन जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं बिहार के। फाइन। नेक्स्ट, अदानी सीमेंट इन्वेस्टमेंट इन बिहार, 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है गौतम अदानी के अंबुजा सीमेंट द्वारा, और ये कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? वारसलीगंज इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ बिहार, नवादा डिस्ट्रिक्ट। नवादा डिस्ट्रिक्ट में कोई वारसलीगंज एरिया है, वहां पर यह प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा सीमेंट का, और इसके लिए 73 एकर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लैंड प्रोवाइड किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट और भी ऐसा नहीं है कि बस यही है। हैज प्रपोज्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹5500 करोड़ इन बिहार फॉर सीमेंट प्लांट इन मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, लॉजिस्टिकल गोडाउन नियर पटना एंड एन एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक्स गोडाउन एट अररिया किशनगंज, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हो चुका है, ये तो प्लान में। फाइन। बिहार मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ टेम्पल्स, मठ्स एंड ट्रस्ट, बिहार गवर्नमेंट ने कहा है कि हर सारे जितने भी टेम्पल्स, जितने भी मठ हैं या जितने भी ट्रस्ट हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए, उन सब का लिस्ट और उन सब का एक रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट्स, बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट्स पे सबमिट करना है। फाइन। फाउंडेशन स्टोन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, बिहार गवर्नमेंट लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ प्रोजेक्ट टू सप्लाई सोन रिवर वाटर, सोन नदी का पानी इन औरंगाबाद, डेहरी एंड सासाराम। सोन नदी का पानी औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में ट्रांसफर करने की एक बात हो रही है। ये बेसिक मैप है यमुना का, कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये सब ज्योग्राफी में कवर किया होगा, बट आप एक बार देख सकते हैं। सोन रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सोन रिवर ओरिजिनेट्स नियर अमरकांटक इन छत्तीसगढ़, फाइन। एंड गंगा में कहाँ आकर मिलता है? मनेर में। आरा, अगर पटना से आरा जाना हो तो आप सोन रिवर को क्रॉस करते हो, पुल अब्दुल बारी ब्रिज, बहुत फेमस ब्रिज है बिहार का। The Son River is the second largest southern tributary of the Ganges after the Yamuna River. Yamuna River सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है और सोन दूसरा सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। सोन इज अ मेजर सोर्स ऑफ रिवर सैंड एज वेल, बहुत ज्यादा रिवर सैंड, नदी से जो बालू निकलता है उसके लिए एक बहुत फेमस सोर्स सोन है। बिहार गेट्स 4 more वंदे भारत ट्रेन्स, ठीक है, वंदे भारत मिले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है उतना कोई खास। नेक्स्ट, इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल एज पर द नेम, इनका शेल जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये वाल्मीकि नगर में भी मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि नगर में सॉफ्ट शेल टर्टल मिला है, हाईली प्रोटेक्टेड है, साइट्स के एनेक्सचर 1 में भी आता है। इंडिया का भी जो लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें भी शेड्यूल 1 में आता है ये। फाइन। कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स ऑफ विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल, दोनों, महाबोधि टेम्पल गया में, विष्णुपद गया में विष्णुपद टेम्पल, और महाबोधि टेम्पल बोध गया में। यूनियन बजट, इनके लिए अलग से एक कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। विष्णुपद टेम्पल के बारे में क्या है कि सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द फल्गु रिवर, ये फल्गु नदी, गया से कौन सा नदी गुजरता है? फल्गु नदी, तो फल्गु नदी के बैंक पर है एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1787 अंडर द ऑर्डर ऑफ क्वीन
अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अभी क्योंकि इसको इन्वॉल्व किया गया है, इसके लिए कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका एक बैकग्राउंड हम याद रखेंगे कि कब बना और किन के ऑर्डर्स पर बना। नेक्स्ट, महाबोधि टेम्पल, ये तो बिहार का, कौन नहीं जानता महाबोधि टेम्पल। ठीक है, इट इज बिलीव टू बी, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक महाबोधि टेम्पल और दूसरा द रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। फाइन, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी अंडर द महाबोधि ट्री, बिल्ट बाय द ओरिजिनल टेम्पल बाय अशोक। ओरिजिनल टेम्पल कहा जाता है कि एम्परर अशोक ने बनवाया था। फाइन, नेक्स्ट, माही श्वेतराज। माही श्वेतराज इज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 2 गोल्ड मेडल्स in the 77th national senior swimming competition. नेशनल स्विमिंग कॉम्पिटिशन, नेशनल सीनियर स्विमिंग कॉम्पिटिशन में माही श्वेतराज ने, पटना की हैं, माही श्वेतराज ने 2 गोल्ड मेडल्स जीता है। इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट, 55th एनिवर्सरी ऑफ विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। was constructed in 1969। किन के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? 1969 बाई फुयूजी गुरुजी ऑफ जापान। ठीक है, फुयूजी गुरुजी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 55th एनिवर्सरी, तो सवाल आ सकता है कहाँ है, राजगीर में है, और किसके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, बिहार इनॉग्रेट्स फर्स्ट ड्राई पोर्ट टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। कहाँ पर बनने वाला है? पटना के पास। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन बिहार। ड्राई पोर्ट क्या होता है? ड्राई पोर्ट एक वैसा जगह होता है जहां पर जो हिंटरलैंड में कंट्री है, जिसका कोस्ट नहीं है, वहां पर सारे प्रोडक्ट्स आकर इकट्ठा होंगे और वहां से फिर एक्सपोर्ट किए जाएंगे, तो उसे ड्राई पोर्ट कहते हैं। और ये पटना के पास, बिहटा के आसपास बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अ ड्राई पोर्ट ऑल्सो नोन एज इनलैंड कंटेनर डिपो इज अ लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी लोकेटेड इनलैंड। ठीक है, ये इनलैंड और बाकी फिर ये कोस्टल सिटीज से या कोस्टल जो पोर्ट्स हैं उनसे फिर कनेक्टेड होता है फॉर एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट, 2 जजेस टू कोर्ट इन द पटना हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के विनोद चंद्रन। मिस्टर के विनोद चंद्रन ने, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू डू। कौन 2 जज अपॉइंट हुए? इनका नेम इंपॉर्टेंट है, शशि भूषण प्रसाद सिंह एंड अशोक कुमार पांडे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 नए हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के जज हैं। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, ऑब्जेक्टिव कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स। किन के लिए है? कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स, जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं और जो नेटिव्स हैं बिहार के। ठीक है, दोनों जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं और बिहार के भी हैं, एंड ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस, और उनका लाइसेंस बिहार से बना हुआ है। इनका क्या फायदा होगा? इनको इंश्योरेंस मिलेगा और बहुत सारे ट्रेनिंग, रेगुलर हेल्थ चेकअप और ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ फैटेलिटीज, अगर किसी तरह इनकी मृत्यु होती है तो द नेक्स्ट ऑफ किन विल गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड अदर फैसिलिटीज। तो कमर्शियल व्हीकल चालक के लिए अलग से इनको प्रमोट करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए एक अलग से स्कीम जनरेट की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना क्या है? टू बूस्ट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण सेतु, ग्रामीण इज रूरल, सेतु इज ब्रिज, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल ब्रिजेस। ठीक है, इन द स्टेट, ये एनहांस कनेक्टिविटी करने के लिए, तो बहुत सारे 1000 स्मॉल ब्रिजेस के आसपास बनाए जाएंगे। जो छोटे छोटे रिवर्स हैं, जो सीजनल स्ट्रीम्स हैं, उनके ऊपर लगभग 1000 स्मॉल ब्रिजेस बनाए जाएंगे। फाइन, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये बिहार का जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो इस साल मोस्ट प्रोबेबल है बीपीएससी 78 में पूछे जाने के लिए, वो हम लोगों ने एक ओवरऑल रिवीजन की तरह इसे कवर किया। आप भी इसे एक बार देख लें और दोबारा आप इसे एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट आपके बीपीएससी 78 में बिहार फोकस्ड करंट अफेयर्स के लिए। चलिए, यू कीप प्रिपेयरिंग, फाइन, टिल 70th, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।